तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हमने ये टेबल प्रोवाइड कर दिया, इसकी आईडी दे दी और ये लिस्ट जो प्रोवाइड की थी उस पर होवर करते ही हमें ये पर्टिकुलर आईडी मिलती है 0 1 2। उसके रेस्पेक्टिव वाली हम रो को हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन जीरो वाली रो कौन सी है? ये वाली नहीं है। जीरो वाली रो कौन सी है? ये वाली। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन टी आर के लिए रो कौन कौन सी अवेलेबल हुई हमें, तो ये रो जो है ये हेडिंग वाली रो थी, जिसे हम सचिन के लिए रिलेट नहीं करना चाहते। सचिन के लिए रो ये वाली अवेलेबल थी, रोहित के लिए रो ये वाली अवेलेबल थी, एंड विराट के लिए ये वाली। मतलब जो भी वहां आईडी दी गई थी, आईडी देने का तरीका गलत नहीं था। 0 1 2 ऐसा मत सोचना यहाँ पे 1 2 3 दे दिया और सॉल्यूशन मिल गया। हो सकता है आपको यही 0 1 2 कहीं और भी काम में लेना था, तो आपको वो तरीका भी पता होना चाहिए कि जीरो चाहिए। जीरो जब मिलता है यहाँ सचिन के लिए, तो रो कौन सी हाईलाइट करनी है? वन वाली। वन मिलता है तो टू वाली, टू मिलता है तो थ्री वाली। मतलब जो भी आईडी मिली उस पर +1 करते हुए उसे हाईलाइट करना चाहेंगे। रीजन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रो अवेलेबल है हेडिंग रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि यहाँ पे ये जो आईडी वेरिएबल है, करना बहुत सिंपल सा टास्क है, ये जो भी वैल्यू आई थी उस पर +1 कर देते हैं। अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि +1 कर दिया तो आईडी क्या पहुंची होगी? ये 0 था तो +1 होके 1 पहुंच गया होगा। अगर ये 1 था तो +1 होके 2 पहुंच गया होगा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो एक बार ध्यान से देखें, +1 करने पे यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है वो कैसे? रिफ्रेश किया और माउस पॉइंटर जब मूव कर रहे हैं, ये वर्क कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ सचिन पे जब हमने हाईलाइट किया, सचिन का डेटा हाईलाइट हो रहा है सचिन पे माउस पॉइंटर लाने पे। रोहित पे लाने पे रोहित का डेटा, विराट पे लाने पे विराट का डेटा हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ इस तरीके से ये जो आईडी हमने प्रोवाइड किया +1, ये वर्क कर रही है। बहुत सिंपल सा टास्क था, आई थिंक इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जहां पे आपको चाहिए था उसे हाईलाइट करना, वो बस +1 दे दिया। रीजन उसका टेबल में एक एक्स्ट्रा रो अवेलेबल है, तो इस कारण से कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर दिया। जिसपे हम माउस पॉइंटर लेके आ रहे हैं उससे रिलेटिवली वो वर्क कर रहा है। और ये चीज आप जरूरी नहीं है केवल यहाँ, ये तो एक अजीब सा एग्जांपल देखा, ये चीज आप स्लाइडर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्लाइडर एक इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया कॉन्सेप्ट जहां पे बहुत सी इमेजेस आप विजिबल करवाना चाह रहे हैं, बट 1 बाय 1, और उनके नीचे आपने 1 2 3 4 5 जैसा कुछ दे रखा है। 1 2 3 4 5 जैसा कुछ दे रखा है। अगर आप वहां पे 2 पे क्लिक करते हैं तो कौन सी वाली इमेज अपीयर करवानी है, 3 पे क्लिक करते हैं तो कौन सी, उसे फाइंड आउट करने में भी ये हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ कभी नेक्स्ट पे क्लिक किया तो कौन से वाले वो 1 2 3 वाले काउंटिंग में से किसे हाईलाइट करवाना है नीचे, उसके लिए भी ये हेल्प कर सकता है ये कॉन्सेप्ट। तो स्लाइडर जैसे इंप्लीमेंटेशन में भी ये डेटा वाला ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प कर सकता है। चलिए फिर, जेक्वेरी में हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं पहले भी, अभी भी कर रहे थे, लेकिन अब जेक्वेरी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल में अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की और बात कर लें, जहां पे हम बात करना चाहते हैं कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एट्रीब्यूट को चेंज करवाना है, किसी भी एट्रीब्यूट को। केवल हम CSS की बात कर रहे थे, वो तो था डिजाइन चेंज करने का तरीका। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को चेंज करवाना है तो हमारा तरीका कैसे रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। एंड होपफुली एट्रीब्यूट हम किसे कह रहे हैं वो तो आप सभी को ध्यान होगा। एट्रीब्यूट का मतलब उसका वो पर्टिकुलर फील्ड, एट्रीब्यूट मतलब जैसे ये डेटा एट्रीब्यूट था, ये आईडी एट्रीब्यूट अवेलेबल है, किसी के साथ क्लास एट्रीब्यूट अवेलेबल है, किसी के साथ विड्थ, किसी के साथ टाइप, किसी के साथ कुछ और। तो एक एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, बट कई बार हो सकता है आपको वो यूजफुल एग्जाम्पल लगे। एक हम पेज क्रिएट कर रहे हैं, एक अलग ही पेज। इस पर्टिकुलर पेज में हम फॉर्म का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ जो हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, वो कैसा उसे समझें। हमने ये फॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें हमने एक इनपुट फील्ड दे रखा है, से यूजर नेम, तो वो तो आप जानते ही हैं।
पासवर्ड वो भी आपको ध्यान होगा होपफुली, पासवर्ड के केस में ये जो हमारा फील्ड होता है पासवर्ड वाला, इस फील्ड का डेटा कैसा अपीयर होता है। हम इसे ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं, एक बार जूम करते हुए दिखा दें। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ABCD तो आप देख नहीं पा रहे हैं कि वो कैरेक्टर कौन से हैं। ये होता है पासवर्ड का कॉन्सेप्ट, और पासवर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट जो इस तरीके का जो डॉट डॉट वाले फॉर्मेट में आ रहा है, वो किस रीजन से आ रहा है, क्योंकि इसका टाइप पासवर्ड अवेलेबल है। इसका टाइप अगर टेक्स्ट अवेलेबल होता, सेव किया, रिफ्रेश किया, इसका टाइप अगर टेक्स्ट अवेलेबल होता है ABCD लिखने पे वो विजिबल होता। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमने टाइप प्रोवाइड कर रखा है पासवर्ड, टाइप क्या चीज है, इसका एक एट्रीब्यूट है, इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड का एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है टाइप, जो हमने दे रखा है ये पासवर्ड। और यहाँ पे इसकी हमने आईडी प्रोवाइड कर दी, जब सपोज ये PAS या हमने PW, पासवर्ड वाले सेंस में इसकी आईडी दे दी PW। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, भले ये फॉर्म में है चाहे बिना फॉर्म के है, हम यहाँ पे करना चाहते हैं कुछ ऐसा टास्क कि यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है या कुछ भी एक आइकन अवेलेबल है वहां पे, जिस पे क्लिक करते ही हम चाहते हैं पासवर्ड विजिबल हो जाए। तो हमने ये जो बटन प्रोवाइड रखा है, ये आईडी दे दी जैसे इस बटन की BTN1, और इस पर्टिकुलर बटन पे हम क्या टास्क करना चाहते हैं, जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये पासवर्ड विजिबल हो जाए। कैसे कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हम कुछ लाइंस बस कॉपी कर रहे हैं कि लाइब्रेरी फाइल वही हमें चाहिए jQuery की, हमारी स्क्रिप्ट फाइल हम फिर से एक नई फाइल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, और इस बार इस फाइल का नाम दे दिया जैसे हमने। अच्छा, ये फाइल अलग से प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं है, हम इस बार जैसे वापस आपको थोड़ा ध्यान दिलाते हुए कि आप सेम पेज के अंदर ही इसका कस्टम कोड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो एक बार इसी पेज में पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आगे प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी के अंदर हमने प्रोवाइड किया वो फंक्शन जो हमें डॉक्यूमेंट के रेडी के टाइम पे परफॉर्म करवाना है, और वो हमने क्या बताया, बटन के क्लिक तक का टास्क। होपफुली यहाँ तक की बात का तो आप सभी को अब तक आइडिया लग चुका है कि क्लिक के टाइम हम ये जो भी बताएंगे यहाँ पे फंक्शन, वो फंक्शनैलिटी स्पेसिफाई हो जाएगी कि इस बटन पे जब क्लिक हो तब क्या करना है। और फंक्शन देने का तरीका भी आप सभी जान चुके होंगे अब तक। तो फंक्शन ये हमने इसके पैरेंथेसिस दिए, कर्ली ब्रैकेट्स दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड यहाँ पे हम जो करना चाहते हैं वो टास्क क्या है, एक बार वापस थोड़ा सा बोल के रियलाइज करवा रहे हैं। हम यहाँ पे करना चाहते हैं कुछ ऐसा कि जब इस बटन पे क्लिक हो, कौन से बटन पे, वेब पेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है कंटेंट, उसे एक बार अभी तक का सेव करके और वेब पेज पे देखें, रिफ्रेश किया तो यहाँ जब हम इस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, शो पासवर्ड वाला ये जो बटन है, इस पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करते ही क्या होना चाहिए हमारे पास, क्लिक करते ही ये वाला फील्ड हमें विजिबल हो जाना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा टास्क कि डॉलर, और वो सेलेक्टर कौन सा है, आईडी हमारी उस पासवर्ड के लिए PW, उसके साथ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना चाहते हैं ATTR एट्रीब्यूट। कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू देना चाहते हैं, टाइप एट्रीब्यूट की। क्या वैल्यू देना चाहते हैं, टेक्स्ट। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, सेव किया इसे एंड रिफ्रेश किया। इस पेज पे अगर हम देते हैं ABCD, शो पासवर्ड पे किया क्लिक, तो क्लिक करते ही ये विजिबल हो गया। जो भी हम यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि शो पासवर्ड पे हम क्लिक कर चुके हैं। आप यहीं पे अगर चाहे तो कुछ ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब हमने इस पे, इस पर्टिकुलर पे जब क्लिक हुआ तब हमने ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी थी, जो वो वर्क तो कर ही रही है, साथ के साथ हम इस पर्टिकुलर बटन की वर्डिंग को चेंज करना चाहते हैं। जिस बटन पे क्लिक हुआ उसकी वर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो उसके टेक्स्ट में हमने प्रोवाइड कर दिया से हाइड पासवर्ड। लेकिन एक चीज समझने की, बटन तो अभी भी वही अवेलेबल है, और बटन अगर वही अवेलेबल है तो जब इस बटन पे वापस से हम क्लिक करेंगे तो ये हाइड करने का काम नहीं करेगा। केवल वर्डिंग अभी यहाँ तक ऐसी इंप्लीमेंट हो चुकी होगी। इसे रिफ्रेश किया हमने, अगर ये ABCD कुछ प्रोवाइड कर रखा है, शो पासवर्ड पे क्लिक किया तो इस केस में ये विजिबल हो रहा है।
हाइड पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हाइड पासवर्ड पे क्लिक करने पे ये क्या कर रहा है, इसी फील्ड पे फिर से टाइप टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहता है, जबकि हम कहना चाहते हैं नहीं, अब इसे टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करना, अब इसे क्या प्रोवाइड करना है, इसे प्रोवाइड करना है वापस से टाइप पासवर्ड। तो उसके लिए हम वो जो फंक्शन हमने एक बार देखा था ऐड क्लास फंक्शन, उसका भी यूज यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं इसी एग्जांपल में। वो कैसे, उसे समझें। तो हमने ये कंसीडर किया कि जब ये हमारे पास इनपुट फील्ड अवेलेबल है, इस फील्ड से रिलेटेड ये जो बटन अवेलेबल है शो पासवर्ड वाला, इसकी अगर क्लास अवेलेबल कराई हमने एक्टिव, तो इसका मतलब वो पासवर्ड को शो कर रहा है। और जब क्लास एक्टिव अवेलेबल नहीं है, तब वो पासवर्ड को शो नहीं कर रहा है। तो एक चीज समझें, जब वो एक्टिव है उस वक्त अगर उस बटन पर क्लिक किया जाए तो क्या करना है, उस बटन को उसे हाइड करना है, जबकि अगर एक्टिव नहीं है तो उसे हाइड नहीं करना। एक बार इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, आपको बेटर आइडिया लगेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ देखने पे। यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, इफ $this, $this आप जानते हैं हैज क्लास, और क्लास कौन सी दी हमने, एक्टिव। अगर ये क्लास अवेलेबल है तब तो हमें क्या करना है, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। क्लास अगर अवेलेबल नहीं है तो जो हमें करना है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो कब दे रहे थे, जब एक्टिव क्लास हमने नहीं दे रखी थी। इस बटन पे कोई एक्टिव क्लास हमने प्रोवाइड नहीं कर रखी, क्लास का नाम है कुछ भी, आप नेम जैसे देते थे ABCD XYZ कुछ भी। सिमिलरली हमने क्लास का नाम सोचा एक्टिव दे देंगे, लेकिन कब देंगे, जब वो पासवर्ड यूजर देख रहा है, शो पासवर्ड पे क्लिक करके जब उसे पासवर्ड विजिबल हो गया, हाइड पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तब हम साथ के साथ इस बटन को $this डॉट एड क्लास हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और यहाँ पे हमने दे दी उसे क्लास एक्टिव। और जैसे ही एक्टिव क्लास दे दी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जाएगा अब नेक्स्ट टाइम जब उसी बटन पे क्लिक होगा तो जाएगा इस पोर्शन पे, और इस पोर्शन पे जाने पे क्या वर्क करेगा, इस पोर्शन पे जाने पे ये वर्क करेगा कुछ ऐसा कि इसे वर्डिंग चेंज करनी है। वर्डिंग क्या चेंज करनी है उसे भी समझें, और उसके अलावा इस पोर्शन पे जाने पे रिमूव क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐड क्लास की जगह क्या दे रहे हैं, रिमूव क्लास। तो कुछ ऐसा हमने किया कि अगर ऑलरेडी एक्टिव अगर हो चुका था तब तो उस पर क्लिक होने पर टाइप उसका वापस से पासवर्ड लेके आना है, उस पर वापस से कंटेंट बटन पे लिखा हुआ दिखाना है शो पासवर्ड, और उसकी एक्टिव क्लास को रिमूव कर देना है। लेकिन अगर जैसा बाय डिफॉल्ट हम देखें एक्टिव क्लास अवेलेबल नहीं है, उस केस में अगर बटन पे क्लिक होता है तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उसकी वर्डिंग चेंज करके हाइड पासवर्ड करनी है, और उसकी क्लास प्रोवाइड कर देनी है एक्टिव। सेव किया हमने इस पेज को, और इस पेज को ब्राउजर पे हम चेक कर रहे हैं। एक बार वापस ओपन कर लिया, भले ही बाकी सारे टैब हम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पेज को हमने रिफ्रेश कर रखा है, इस पेज पे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड ABCDE। इस तरीके से हमने ये टाइप किया, शो पासवर्ड पे क्लिक किया, क्लिक करने पे हाइड पासवर्ड आ गया, ये वर्डिंग आ रही है, जैसे ही हाइड पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं ये वापस छुप गया। शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड, होपफुली आपको आइडिया लग रहा है। और यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ थोड़ा और बेटर आइडिया के लिए देखें, तो अभी जब हम स्टार्टिंग में इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, ये ऐसा अवेलेबल है कि इसके पास टाइप पासवर्ड है और बटन की कोई क्लास नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी देते हैं, जैसे लिटरली हमने कुछ भी लिख दिया है, इस केस में शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्लिक होते ही इस बटन को क्लास मिल गई एक्टिव, हमने ऐड क्लास फंक्शन काम में लिया। और हैज क्लास की हेल्प से चेक कर रहे हैं कि पहले से वो एक्टिव क्लास है या नहीं है। अब जब हैज क्लास से चेक करके पता चलेगा कि एक्टिव क्लास है इसके पास, तो इसी बटन पे क्लिक करने पे क्या वर्क करेगा, टाइप चेंज करके पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, कंटेंट इस बटन का चेंज करके शो पासवर्ड कर देगा, और इस क्लास एक्टिव को रिमूव कर देगा। तो टाइप चेंज हो गया, पासवर्ड हो गया, क्लास एक्टिव रिमूव हो गई, और कंटेंट इसका शो पासवर्ड हो गया, कुछ इस तरीके से। और ऐसा ये वर्क कर रहा है, जितनी भी बार यूजर देखना चाहे वो देख सकता है, जो भी वो चेंजेस करना चाहे चेंजेस कर सकता है। जैसे हमने यहाँ ऐसा लिख दिया, हाइड कर दिया एंड वापस शो कर रहे हैं तो ऐसा दिखता है। और बहुत सी वेबसाइट्स पे आपने ये देखा होगा आजकल तो एक आइकन या एक इमेज वाले फॉर्मेट से विजिबल करवा देते हैं, जैसे एक आई शेप का सा आइकन होता है,
जैसे किसी की आंख है वहां पे, वो आईज विजिबल हो रही है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये शो कर जाता है, वापस से क्लिक करते हैं वो हाइड हो जाता है। तो उस तरीके का टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। आप बहुत सी जगह पे इस एट्रीब्यूट फंक्शन को काम में ले सकते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट की नई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। जिस भी एट्रीब्यूट को यहाँ पे दोगे, जैसे आईडी दिया, आईडी चेंज कर सकते हो, आपने क्लास दी, क्लास चेंज कर सकते हो, स्टाइल दिया, स्टाइल चेंज कर सकते हो, और कोई सा भी एट्रीब्यूट आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होपफुली आपको एट्रीब्यूट की बात आइडिया लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम बूटस्ट्रैप की।